हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर के शॉर्ट नोट्स डे 1। तो इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो कराने वाली हूँ जो एग्ज़ाम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ शेक्सपियर हिस्ट्री प्ले। जो शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेस जो उन्होंने लिखे हैं उसका मेजर सोर्स क्या है? ए पीटर क्रॉनिकल्स, बी हॉलिनशेड क्रॉनिकल्स, सी सैम क्रॉनिकल्स एंड डी नन ऑफ दी। सो राइट आंसर इज बी हॉलिनशेड क्रॉनिकल्स। तो जो इनका मेजर सोर्स था हिस्ट्री प्लेस का वो हॉलिनशेड क्रॉनिकल्स से लिया गया है। नेक्स्ट है शेक्सपियर फर्स्ट हिस्ट्री प्ले इज, उनका पहला हिस्ट्री प्ले कौन सा था? ए हेनरी सिक्स पार्ट 1, बी हेनरी फोर्थ पार्ट 1, सी हेनरी सिक्स पार्ट 2 एंड डी हेनरी फोर्थ पार्ट 2। सो राइट आंसर इज ए हेनरी सिक्स पार्ट 1। नेक्स्ट इज द कैरेक्टर ऑफ सर जॉन फॉलस्टफ अपीयर इन, जो इनका कैरेक्टर था ये किस में आया है? ए हैमलेट, बी हेनरी फोर्थ पार्ट 1, सी अथेलो एंड डी किंग लियर। सो राइट आंसर इज बी हेनरी फोर्थ पार्ट 1। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रॉयल थ्रोन ऑफ किंग्स, दिस स्क्रिप्टेड आइडल, दिस अर्थ ऑफ मैजेस्टी, दिस सीट ऑफ मार्स। द अबव लाइन्स कोटेड बाई, लाइन्स किसके द्वारा कही गई है? ए रिचर्ड सेकंड, बी हेनरी बॉलिंगब्रुक, सी जॉन ऑफ गॉन्ट एंड डी फिलिप। सो राइट आंसर इज सी जॉन ऑफ गॉन्ट। इस लाइन का मीनिंग ये है कि जो इंग्लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब एक राजा का थ्रोन है, एक बहुत ज़्यादा हाईली रिस्पेक्टेड लैंड है जिसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। और ये लाइन्स उन्होंने मरते वक्त बोली थी क्योंकि उस टाइम पर रिचर्ड सेकंड ने क्या किया था, वॉर के लिए फंड जमा करने के लिए उन्होंने इंग्लैंड को लीज पर दे दिया था, जिसकी वजह से जॉन ऑफ गॉन्ट बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो तब उन्होंने इस लाइन को बोला था। नेक्स्ट इज, हु हैज़ बीन पोर्ट्रेड बाय शेक्सपियर एज अ आइडल किंग। तो शेक्सपियर ने किस राजा को जो है एक आइडल किंग के तौर पर जो है पोर्ट्रेट किया है? ए रिचर्ड सेकंड, बी रिचर्ड थर्ड, सी हेनरी फिफ्थ एंड डी नन। सो राइट आंसर इज सी हेनरी फिफ्थ, क्योंकि उन्होंने वॉर के दौरान काफ़ी अच्छी जो है लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाई थी, इसी वजह से उनको एक आइडल किंग का दर्जा जो है शेक्सपियर ने दिया है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एवरी सब्जेक्ट्स ड्यूटी इज द किंग्स बट एवरी सब्जेक्ट सोल इज हिज ओन। ये लाइन किसकी है? ए हेनरी फिफ्थ, बी जॉन ऑफ गॉन्ट, सी रिचर्ड सेकंड एंड डी रिचर्ड थर्ड। सो राइट आंसर इज ए हेनरी फिफ्थ। वेल, जो हेनरी फिफ्थ थे जब वॉर के दौरान वो क्या करते हैं, भेस बदल कर अपने सोल्जर्स के बीच जाते हैं और वो देखना चाहते हैं कि मेरे सोल्जर्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो उनमें से कुछ सोल्जर आपस में बात कर रहे होते हैं कि इतने सारे लोगों की जो डेथ हुई है वॉर में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो गिल्टी है वो हमारे राजा को फील करना चाहिए, सारी जिम्मेदारी उसकी होनी चाहिए। लेकिन हेनरी फिफ्थ जिन्होंने उस टाइम पर भेस बदला हुआ था वो कहते हैं कि नहीं, जो राजा है वो वॉर के लिए जिम्मेदार हो सकता है लेकिन किसी की डेथ के लिए नहीं। जो सोल्जर्स हैं वो अपनी डेथ के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। नाउ नेक्स्ट इज, विच प्ले इज जनरली एट्रीब्यूटेड टू शेक्सपियर? A. Edward II, B. Edward III, C. King John and D. Richard. So right answer is B. Edward III. वेल ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर ने ये प्ले जो है किसी के साथ मिलकर लिखा है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्ले शेक्सपियर प्रेजेंटेड रॉयल क्रिमिनल। किस प्ले में जो है उन्होंने रॉयल क्रिमिनल को दिखाया है? ए रिचर्ड सेकंड, बी रिचर्ड थर्ड, सी किंग जॉन एंड डी नन। सो राइट आंसर इज बी रिचर्ड थर्ड। रिचर्ड थर्ड को जो है एक रॉयल क्रिमिनल के दिखाया गया क्योंकि उन्होंने क्या किया था, अपने भाई को मरवाया, अपनी भाभी को मरवाया, जो उनके बच्चे थे उनको भी मरवा दिया। तो इसीलिए उन्हें एज अ रॉयल क्रिमिनल जो है दिखाया गया है। सो दिस वाज माय लास्ट क्वेश्चन, थैंक यू फॉर वाचिंग। और मैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है लेकर आऊँगी इन शॉर्ट्स नोट्स के दौरान ताकि हमारा रिवीजन जो है वो चलता रहे। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।